सर पर आम आदमी पार्टी की टोपी, गले में मफलर, आम आदमी की तरह स्वेटर और पतलून में दुबले पतले एक शख्स के राजनीतिक कौशल के सामने मोदी का विजय रथ रुकता दिख रहा है। 9 महीनों से मोदीमय देश की राजनीति में एक शख्स ने नया रंग भरा है। वो शख्स है अरविंद केजरीवाल, जिनके कदम दिल्ली की गद्दी की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे दिल्ली के सियासी वटवृक्ष में नई कोंपलें खिलने का संकेत दे रहे हैं। दिल्ली एक बार फिर केजरीवाल को गले लगाते दिख रही है, और वो भी पूरी ताकत और भरोसे के साथ। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर आम आदमी की उम्मीदों के नायक के तौर पर अवतरित हो रहे हैं। द्वापर में हस्तिनापुर ने महाभारत का युद्ध देखा था। कलयुग में दिल्ली इस विधानसभा चुनाव में राजनीति का कुरुक्षेत्र ही बन गई थी। क्या क्या नहीं हुआ, आरोपों के तीर दागे गए। अगर नसीब के कारण पेट्रोल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण डीजल के दाम कम होते हैं, अगर नसीब के कारण सामान्य मानवी के जेब के पैसे बच जाते हैं, तो फिर बदनसीब को लाने की जरूरत क्या है मेरे भाइयों। लंबी चौड़ी बातें, खोखले वादे करने जैसे काम भाजपा और आम आदमी पार्टी की कर सकती है। जिनको हमने समर्थन दिया वे 1.5 महीने भी सरकार नहीं चला पाए, जिम्मेदारी छोड़कर चले गए। एक में तो प्रचारक है जो सिर्फ प्रचार ही करते रहते हैं, और दूसरे में सिर्फ धरनेबाज है जो धरने ही देते रहते हैं। तो दोस्तों, पूरी दिल्ली के अंदर जबरदस्त माहौल है और पूरी दिल्ली ने तय कर लिया है कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनानी है और पूरे बहुमत के साथ बनानी है। दोस्तों, पिछले साल 14 फरवरी को इस्तीफा दिया था। पूरे 1 साल के बाद 15 फरवरी को आप सब लोगों का शपथ ग्रहण समारोह है। दोस्तों, आप सब लोगों को शपथ लेनी है। घपले घोटाले की बर्छियां फेंकी गईं, विरोधियों को तोड़कर अपनी सेना सजाई गई। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कराने के लिए एक के बाद एक ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं कि जिसके कारण बिचौलियों के लिए कोई जगह नहीं रहने वाली है। भाई, मेरा प्रश्न है बीजेपी वालों से, हम अगर 49 दिन में रिश्वतखोरी बंद कर सकते हैं, तुमसे 7 महीने में रिश्वतखोरी बंद नहीं होती। क्यों नहीं होती? 2 ही कारण है, या तो इनको करनी नहीं आती और या इनकी नीयत खराब। और फिर जीत के लिए साम दाम दंड भेद हर दांव को इस्तेमाल किया गया। दिल्ली के इस महाभारत में अपनी अपनी लड़ाई सबने लड़ी, लेकिन जीत जिनके कदम चूमती दिख रही है, उस योद्धा का नाम है अरविंद केजरीवाल। एग्जिट पोल के शोर में उस पराक्रम की धुन साफ साफ सुनाई पड़ रही है, जिसने लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के सामने पस्त पड़ गई आपकी संभावनाओं को नया आसमान दे दिया। पिछली बार केजरीवाल ने सरकार तो बनाई थी, लेकिन 49 दिनों में ही सरकार उखड़ गई। दिल्ली में 40% सीटें जीतने वाले केजरीवाल देश जीतने के लिए निकल पड़े। लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए। खुद नरेंद्र मोदी से मोर्चा लेने के लिए केजरीवाल वाराणसी चले गए। जीते तो नहीं, लेकिन एक दमदार लड़ाई लड़ी। काशी के इतने लोग साथ आए हैं, ये यही दिखाता है हमारे पास तो पैसा नहीं है, ये लोग लाए नहीं गए, अपने आप आए हैं ये लोग। ये दिखाता है कि इस बार काशी बदलाव चाहती है, पार्टियों का बदलाव नहीं, बीजेपी को हटा के कांग्रेस, कांग्रेस को हटा के बीजेपी नहीं, इस बार व्यवस्था का बदलाव चाहती है, ईमानदार राजनीति चाहती है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कमल को सत्ता का फूल बना दिया और नरेंद्र मोदी के रूप में हिंदुस्तान को नया भाग्य विधाता थमा दिया। अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं
कि ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? आलम यह था कि जिस दिल्ली में 6 महीने पहले आपकी तूती बोल रही थी, उसे लोकसभा की 7 में से एक भी सीट नहीं मिली। केजरीवाल की उम्मीदों पर नाकामी की झाड़ू फिर गई। लेकिन यह भी सच है कि नाकामी की उस धुंध में उम्मीदों की रोशनी भी छुपी हुई थी, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटें हारने के बावजूद हर सीट पर विधानसभा की तुलना में लोकसभा में आपका वोट बढ़ा। नतीजे को लोकप्रियता का पैमाना मानने वाले और राजनीति की नब्ज पर उंगली रखने वाले पंडितों ने आम आदमी पार्टी को चूका हुआ मान लिया। केजरीवाल को महत्वाकांक्षा का मारा समझ लिया। 282 के बहुमत में उफनती बीजेपी के लिए दिल्ली का रास्ता आसान दिखने लगा था, लेकिन केजरीवाल के इरादे कुछ और थे। इन सब से हमें बीजेपी ने हरियाणा जीता और मैं पॉलिटिकल पंडितों को भी कहना चाहता हूं, महाराष्ट्र जीता, त्यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना झारखंड जीता। मैं पहले भी झारखंड आया। तीनों राज्यों में बीजेपी के मुख्यमंत्री बन गए। और तो और जिस जम्मू और कश्मीर में बीजेपी का रास्ता बंद दिखता था, वहां भी वो पार्टी नंबर 2 बन गई। इसलिए मेरे सभी साथियों को आप विजयी बनाइए, यही अनुरोध करता हूं। मैं फिर एक बार कश्मीर के लिए विकास की नई ऊंचाइयों को पार करने के लिए आपके पास आया हूं। मोदी का नाम चला, अमित शाह की चाणक्य बुद्धि का काम चला, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे कह रहे हैं कि दिल्ली में आकर केजरीवाल के सामने बीजेपी ठहर गई। ऐसा एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए केजरीवाल ने जून में ही दिल्ली में पूरी तरह डेरा डाल दिया। सबसे पहले तो बिना हील हवाला किए दिल्ली के लोगों से माफी मांगी कि दिल्ली में सरकार छोड़ना उनकी गलती थी। ये एक्चुअली बीजेपी और कांग्रेस वाले क्या जाने कि त्याग क्या होता है। आज के जमाने में एक चपरासी की नौकरी नहीं छोड़ी जाती किसी से। अब आप ये सोचो, सीएम की कुर्सी तो कितनी बड़ी होती है। सीएम की कुर्सी छोड़ने के लिए कलेजा चाहिए, कलेजा। महाभारत का युद्ध जीतने वाले अर्जुन को बस चिड़िया की आंखें दिखती थी, केजरीवाल को बस दिल्ली दिख रही थी। इसलिए जिस हरियाणा के वो रहने वाले हैं, वहां विधानसभा का चुनाव तक नहीं लड़ा, एक भी सीट पर नहीं, बस सारा जोर दिल्ली पर रखा। केजरीवाल ने चुनाव का ऐलान होते होते बीजेपी के सामने ये सवाल उछाल दिया कि बीजेपी किसको अपना मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाएगी। जवाब नहीं आया तो अपने बरक्स जगदीश मुखी की तस्वीर टांग दी। जब चुनावी कारवां आगे बढ़ा तो बीजेपी को वन मैन आर्मी केजरीवाल के खतरे का एहसास हुआ। एक तरफ अकेले केजरीवाल, दूसरी तरफ बड़े बड़े दिग्गज। रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महफिल जमी तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों तक को बुलाया गया। केजरीवाल को अराजक बताकर मोदी ने जंग की तलखी तय कर दी। अगर आप मुझे दिल्ली में दिन रात आंदोलन करने की आदत रखने वाली सरकारें बनाओगे, टीवी में जगह पाने के लिए सरकारें नहीं चलानी होती है, सरकार चलानी होती है जनता जनार्दन के दिलों में जगह बनाने के लिए। इधर केजरीवाल रोड शो के जरिए घर घर हर दरवाजे पर दस्तक देते रहे। जिन झुग्गी झोपड़पट्टियों में शुरुआती दिनों में एक एनजीओ के तौर पर काम किया था, उनके बीच ही अपना ठिकाना बना लिया। धीरे धीरे बीजेपी को लगने लगा कि दिल्ली न तो हरियाणा है, न महाराष्ट्र और न ही झारखंड। पार्टी के अंदर एक तबके के विरोध के बावजूद बीजेपी ने किरण बेदी को मैदान में उतारा, जो अन्ना के आंदोलन में केजरीवाल की बगलगीर होती थी, मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाकर। बीजेपी ने लाइन बदली। मोदी नाम केवलम के चुनावी सिद्धांत में उम्मीद की नई किरण बनकर बेदी अवतरित हुई। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजों की व्याख्या बता रही है कि केजरीवाल के जनाधार में न किरण बेदी सेंध लगा पाई, न बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा। इस बीच केजरीवाल ने आरोपों के कई घात भी झेले।
अब कहते हैं जांच करवा लो, मैंने कुछ किया है तो जेल में डाल दो। उनको मालूम है कि 7 तारीख तक जांच नहीं हो सकती। केजरीवाल जी, जांच की बात कर दिल्ली की जनता को गुमराह मत करिए। 7 तारीख के पहले बताइए, आपकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के संज्ञान में 2 करोड़ रुपए का डोनेशन था। चंदे में पारदर्शिता की बात करते रहे, तभी आवाम नाम के एक संगठन ने आरोप जड़ दिया कि चंदा है पर गंदा है। आपकी वेबसाइट पे ही जाके उनका डाटा चेक कर रहा था तो मुझे पता चला 50 लाख की 4 ऐसी डोनेशंस हैं जो बोगस कंपनीज ने दी हैं। बस ये ऐसा मुद्दा था जिस पर आप सफाई देती रही और बीजेपी के धुरंधर प्रहार करते रहे। कभी चंदे का खेल तो कभी कार्टूनों से इल्जाम। तू मैं की लड़ाई गोत्र तक पहुंच गई। बीजेपी ने कभी केजरीवाल को भगोड़ा कहा तो कभी आपको उपद्रवियों का गोत्र। बीजेपी ने अखबारों में इश्तिहार निकाला है, इसमें तो इन्होंने हद कर दी है। उन्होंने पूरे अग्रवाल समाज को उपद्रवी बताया है। उन्होंने लिखा है कि मैं उपद्रवी गोत्र से हूं। और तो और, जिस अन्ना आंदोलन के गर्भ से केजरीवाल का सियासी जन्म हुआ, उसी अन्ना की फोटो पर पोस्टर में माला चढ़ाकर बीजेपी ने केजरीवाल को एक और मौका दे दिया। बीच बीच में कांग्रेस भी अपने होने का एहसास दिलाने की कोशिश करती रही। बीजेपी और आपकी लट्ठम लठ में वो ये बताती रही कि कैसे 15 साल में उसने दिल्ली की तस्वीर बदल दी थी, जबकि बीजेपी और आप ये बताती रही कि दिल्ली में बिजली, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाएं उनके ही रहमो करम पर मिलेंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये पब्लिक है, सब जानती है। दिल्ली के लोगों ने सबकी सुनी, सबके वादों पर माथापच्ची की और फिर ईवीएम पर उंगली दबाई तो उसमें किसका नाम दर्ज हुआ, ये एग्जिट पोल बखूबी बता रहे हैं। जी हां, ये केजरीवाल हैं, जिनके हाथों में दिल्ली की बागडोर होने का अनुमान अब एग्जिट पोल में लगाया जा रहा है। अगर नतीजे सच हुए तो इसमें कोई शक शुबा नहीं रह जाएगा कि केजरीवाल में हारी बाजी जीतने की हुनर है। सवाल अब यही है कि क्या केजरीवाल करिश्मा कर पाएंगे? अगर हां, तो ये सब यूं ही नहीं होगा। 5 साल केजरीवाल के नारे को सच बनाने वाले केजरीवाल ने जब आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग की तो घर वालों को लगा कि उनका बेटा इंजीनियर बनकर बड़ा नाम करेगा। लेकिन टाटा की नौकरी में इंजीनियरिंग की जगह समाज सेवा का विंग नहीं मिला तो केजरीवाल ने नौकरी छोड़ी और मदर टेरेसा की शरण में कोलकाता चले गए। केजरीवाल यहीं नहीं रुके, भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी बन गए। गाड़ी, बंगला, नौकर चाकर, लाल बत्ती और तमाम तामझाम। लेकिन केजरीवाल का मन इस चमक दमक में रमा नहीं, या कहें कि नौकरशाही की जंजीरें केजरीवाल के सिस्टम बदलने के लिए बेताब दिल को बांध नहीं पा रही थीं। हमने रिश्वतखोरी बंद करके दिखाई थी, हमको बुला लो, करनी तो इनको भी आती है, नीयत खराब है। नौकरी करते हुए ही केजरीवाल ने परिवर्तन नाम का एक एनजीओ बनाया, जो दिल्ली के झुग्गी झोपड़पट्टियों में रहने वाले लोगों के लिए इनकम टैक्स, बिजली, पानी जैसे मुद्दों पर मदद करती रही। इसी दौरान सूचना के अधिकार के लिए भी काम किया, जिसपे उन्हें रमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन केजरीवाल की आंखें बहुत दूर की देख रही थीं। इस राजनीति का बीज उस जन लोकपाल आंदोलन ने बोया, जिसे अन्ना हजारे ने जंतर मंतर से रामलीला मैदान तक आगे बढ़ाया और जिसके सबसे बड़े सिपाही केजरीवाल थे। उस केजरीवाल की जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी का दिन शायद आने वाला है, लेकिन कैसे जीत की चुनौतियां उनका पीछा कर रही हैं, देखिए एक ब्रेक के बाद। 4 साल पहले एक आंदोलन ने देश की दहलीज पर दस्तक दी और उस आंदोलन का चेहरा थे अन्ना हजारे। तब उनके पीछे खड़ा शर्ट पैंट में दुबला पतला सा एक शख्स दिल्ली की राजनीति को बदलने का रुख देगा, ये अंदाजा शायद किसी को नहीं था। केजरीवाल की राजनीतिक यात्रा की बुनियाद बना अन्ना का ये आंदोलन। तब केजरीवाल सिर्फ आंदोलनकारी थे। उनके संघर्ष का रास्ता राजनीति की मंजिल से मिलेगा
ये किसी को पता नहीं था, शायद केजरीवाल को भी नहीं। देश में कोई कानून व्यवस्था है कि नहीं है, इसी के लिए लड़ रहे हैं साथियों। ये पूरी की पूरी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। हम भगवान का काम कर रहे हैं, हम अल्लाह का काम कर रहे हैं, हम सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और मेरे को पूरी उम्मीद है कि अंत पंत में जीत हमारी जरूर हो। जन लोकपाल के सवाल पर छिड़ा आंदोलन जब सियासी सत्ता की चौखटों से टकराकर दम तोड़ने लगा, तब अन्ना तो रालेगन सिद्धि लौट गए, लेकिन केजरीवाल ने आंदोलन को आम आदमी की सियासत में बदल दिया, आम आदमी पार्टी बनाकर। अरे भाग गया रे बीजेपी कांग्रेस वाले, ऐसे नहीं भागने वाला। तुम्हारी छाती पे मूंग दलता रहूंगा मरते टाइम तक, तुम्हारी छाती पे मूंग दलूंगा, ऐसे नहीं भागने वाला। केजरीवाल ने पार्टी तो बना ली, लेकिन राजनीति के धुरंधरों को उस पार्टी से खास उम्मीद नहीं थी। इससे केजरीवाल प्रभावित नहीं हुए। उन्होंने राजनीति की नई धारा चलाई। बिजली का बिल बढ़ा तो लोगों को बिल देने से मना किया, और जब बिजली कंपनियों ने कनेक्शन काटा तो खुद जाकर जोड़ा। कभी थप्पड़ पड़े, कभी चेहरे पर कालिक फेंकी गई, लेकिन केजरीवाल 2013 के विधानसभा चुनाव में जुटे रहे। खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि तब की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तब सीटों पर सर्वे करने वाले ये मानने को तैयार नहीं थे कि केजरीवाल की पार्टी सीटों के लिहाज से दहाई में भी पहुंच पाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि फाइनली देश जीतेगा, लोग जीतेंगे, जनतंत्र जीतेगा, भारत जीतेगा। लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो आपने 28 सीटें जीत लीं और केजरीवाल ने नई दिल्ली सीट पर शीला दीक्षित को 25,000 वोटों से हरा दिया। ये मेरी जीत नहीं है, ये नई दिल्ली विधानसभा के लोगों की जीत है। शीला तो राजनीति के वानप्रस्थ में चली गई। केजरीवाल दिल्ली के सेंटर में खड़े हो गए और अब 14 महीने बाद दिल्ली उसी केजरीवाल के हाथों अपने नसीब की डोर पकड़ाने को आतुर दिख रही है। हमारी इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।